क्या आप अपने बच्चे को एक ऐसा चांस देना चाहते हैं कि वो अपने स्कूल में कामयाबी के तमाम आसमानों को छुए? तो आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने बच्चे को एक बेहतर तरीके से रीडिंग प्रैक्टिस किस तरह से करा सकते हैं। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। ये रीडिंग प्रैक्टिस हम ज़्यादातर 3 साल की उम्र से बड़े बच्चों को करवाते हैं। इसके साथ साथ इसमें आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स जानेंगे जो आप ना कभी पहले सुने और ना कभी कहीं पढ़े, क्योंकि ये वो तरीके हैं जो आजकल अमेरिका और जो है फिनलैंड और दूसरे अब्रॉड कंट्रीज में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सबसे पहले किसी भी रीडिंग या किसी और रीडिंग हो, स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, इन सारी नॉलेज जानने से पहले हम जो है सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट न्यू फाइंडिंग्स करते हैं। सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट न्यू फाइंडिंग है वो ये कि आज तक हम एक मेथड इस्तेमाल कर रहे थे बच्चों को रीडिंग करवाने के लिए, वो था द होल लैंग्वेज अप्रोच। ये एक ऐसी अप्रोच थी जो कि बिल्कुल भी सही नहीं थी, क्योंकि ये मेथड या ये अप्रोच सिर्फ बच्चों को स्पेलिंग याद कराने के लिए करवाया जाता है, ना कि बच्चों को उस स्पेलिंग की प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए। अगर हम ये अप्रोच इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा स्लो इम्प्रूवमेंट दिखाता है और आपके बच्चे की जो रीडिंग मास्टरी है वो भी स्लो हो जाती है। इसके साथ साथ कंप्लीट स्पेलिंग याद करने के लिए बच्चे के अंदर भी जो स्पीकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी नहीं आती। बजाय कि हम वर्ड शेप मेथड को इस्तेमाल करें, जो रीडिंग पैनल है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम एक सिंथेटिक फोनिक्स के जरिए जो है बच्चों को फोनेमिक अवेयरनेस देंगे, जिसमें बच्चों की जो स्पोकन इंग्लिश है वो जो है किससे बनती है। बेसिकली यहाँ पर हम सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं जो कि फोनेमिक अवेयरनेस से आती है। स्पोकन इंग्लिश में हम यूटिलाइज करते हैं सेंटेंसेस, उसके बाद यही वो सेंटेंसेस हैं जो कि बनते हैं वर्ड से, और फिर यही वो वर्ड्स हैं जो कि बनते हैं फोनेम्स से। फोनेम्स क्या होता है? फोनेम्स जानने के लिए आप हमारी नीचे लिंक में आप देख सकते हैं जिसमें हमने बताया है कि फोनेम्स क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं कि यहाँ पर फोनेम्स वो छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों को स्पेलिंग रिकॉग्नाइज कराने के लिए। आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है बहुत नॉलेजेबल लगी होगी और आपने हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने इसको अभी नहीं किया तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।